भैया क्या नाम है और कहाँ से हैं? भाई साहब मनीष कुमार जैन, नजरगंज, टोड़ी फतेहपुर जी। पोस्ट ऑफिस के बगल में रहता। इन 5 सालों में क्या विकास हुआ? और जैसे कि अभी देख रहे हैं बहुत सारी, देखिएगा, नालियाँ खुदी पड़ी हुई हैं, रोड नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब ई बारे में का कने अपन खा जी उतने तो पैसा खूब आउट हो जाए जी। लेकिन अब इतने लगत नहीं देखा उस गाँव में कहता हूँ वो हिसाब आखिर टोड़ी फतेहपुर खो इन 30 साल में नगर पंचायत की जगह नरक पंचायत बना दो। नरक पंचायत बना दिया है। तो ऐसे चेयरमैनों को, ऐसे पार्षदों को आप चुनते क्यों हैं? भाई साहब चुनने के लिए तो ऐसा है कि वही खड़े होते हैं। अब पार्टी मान लो 20 प्रत्याशी, कोई भी 20 प्रत्याशी एक ही पार्टी से टिकट मांग रहे हैं जी। अब पार्टी को तो अपना एक प्रत्याशी चुन के देना है। जी 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 जी। किसी को भी दे वो एक अलग बात है। हमने तो सुना है कि बिना पैसे के लिए दिए गए कोई प्रत्याशी आता ही नहीं है। भाई साहब हम राजनीति आज तक की नहीं है। अब जो उसमें घुसे हैं वो ही जाने कि कितना देते हैं और कैसे टिकट वो प्राप्त करें। जानकारी ऐसी लगी थी। चलिए कोई बात नहीं। आप अब नगर पंचायत के चुनाव 2022 में आ चुका है, तो आप किस टाइप का प्रत्याशी या किसी दल का चुनना चाहते हैं या निर्दलीय चुनना चाहते हैं या वर्तमान सरकार है उसके अनुसार चुनना चाहते हैं? किस टाइप का प्रत्याशी पार्षद के लिए और चेयरमैन के लिए? भाई साहब कहा तो सब जाता है, कर्मठ, ईमानदार, लगनशील, जी यही लिख देते हैं दीवालों पे। जी जी जी। अब क्या वो रहते हैं क्या कर्मठ, ईमानदार, लगनशील? आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तविकता में पढ़ा लिखा हो और जिसकी पहुंच, काम कराने की पहुंच तो सबकी रहती है, बट काम कोई नहीं कराता है, ठीक है ना? सिर्फ अपने काम करते हैं, बाकी दूसरों के काम नहीं करते हैं। ना नगर के काम करेंगे, ना क्षेत्र के काम करेंगे। तो ऐसा कोई चर्चित व्यक्ति जिसको आप, चाहे वो पार्टी टिकट दे और चाहे पार्टी टिकट ना दे, अगर वो निर्दलीय भी लड़ता है तो आप उसके साथ खड़े हैं, ऐसा कोई चर्चित व्यक्ति? भाई साहब चर्चित के लिए तो ऐसा है कि बहुत सारे अब सुन रहे हैं, अभी तो ओपन होंगे जब जी, जिनको आप जानते हैं। कुछ समय बाद जब नामांकन शुरू होगा जी, और उसमें उभर के लोग सामने आएंगे जी, उनमें से फिर अपनापन चयन करेंगे जी, कौन इसमें से उम्मीदवार बेस्ट हो सकता है। जी जी जी। और नाम कई सारे हैं, विनोद कुमार भी है एक जी। इसके बाद में बिहारी वकील हैं, कोई प्रमोद हैं, कोई हैं। अब जितने अभी तो ये सुनने में आ रहे हैं कई सारे नाम, जो आगे पूरे तैयार हो जाएंगे, लड़ने की स्थिति में आ जाएंगे जब उनके पर्चे वर्चे। अगर ऐसे व्यक्ति को अगर पार्टी नहीं देती है, जी जी, तो जिन्होंने आपने नाम बताए हैं, क्योंकि पार्टी तो एक ही को देगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी है, तो क्या क्षेत्र की जनता, अगर वो उनमें से कोई भी व्यक्ति लड़ता है, निर्दलीय भी चुनाव लड़ता है, तो क्या आप उनको फिर चुन पाएंगे? क्यों नहीं चुनेंगे भाई साहब? हमको गांव का विकास चाहिए। हमें पार्टी वो एक अलग बात है, पार्टी होती है बड़े स्तर पे। जी। जब गांव के विकास की और लगन और उसकी बात आती है तो अपन को शुद्ध, स्वच्छ, साफ प्रत्याशी चाहिए जो अपने गांव का विकास कर सके, पढ़ा लिखा हो, उसकी सोच अच्छी हो, उसकी गांव के प्रति लगन, विकास की लगन हो कराने की। उसको ये लगे कि भाई पास में नगर पंचायत बरुआ सागर भी है, पास में बड़ा गांव भी है, पास में रानीपुर भी है, पास में कटेरा भी है, पास में नगर पालिका गुड़सराय भी है। तमाम जगह अच्छा विकास दिखता है कि आपको टोड़ी फतेहपुर गांव कस्बे से भी बदतर स्थिति है इस गांव की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सहयोग किया। निश्चित रूप से आपको नगर पंचायत में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और जो काम करा सके, ऐसी आशा है आपको मिले। धन्यवाद।